ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए माँ गौरा मैया की जय। पहले तो आप सभी लोगों को इस नाग पंचमी के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, अनंत अनंत कोटि कोटि शुभकामनाएं आपको अपने इस परिवार की तरफ से। देखिए, आप सभी लोगों को पता हो, यह सावन का पावन महीना भगवान देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आराधना के लिए यह पावन माह चल रहा है। ऐसे में देखिए, सावन का महीना और प्रभु महादेव की आराधना तो होती ही है, साथ ही साथ उनके गणों की भी आराधना हम सभी को करना है। देखिए, नाग पंचमी, नागों की पंचमी अर्थात नागों के पूजन का यह पर्व है, जो कि हमारे जीवन से काल सर्प दोष को दूर करता है। साथ ही साथ नाग के डसने का भय भी दूर करता है और भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा हमें प्राप्त होती है। और नागों की कृपा और करुणा से ही हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। तो इस नाग पंचमी पर कौन से ऐसे कर्म करने चाहिए, कौन से ऐसी पूजा करनी चाहिए, कौन सा ऐसा कर्म करें जिससे नागों की कृपा के साथ साथ देवाधिदेव महादेव भी हम पर कृपावान रहे। साथ ही साथ आज हम सभी लोग यह जानेंगे, आप सभी लोग के मन में जो संशयात्मक स्थिति बनी हुई है, संदेहात्मक, कि नाग पंचमी अर्थात नाग पंचमी का पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका मनाने का क्रम कहाँ से प्रारंभ हुआ और क्या कारण है नाग पंचमी का पर्व इतना पावन और पवित्र है। आज हम सभी लोग इसी के विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। विशेषतः कथाओं के माध्यम से, पौराणिक कथाओं के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, शास्त्रों और पुराणों पर और कुछ सोशल मीडिया की जानकारी के अनुसार आज कथाओं का यह क्रम आप तक जरूर पहुंचेगा और आप कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विद्वान, गुणवान, सुंदर, सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था, अर्थात उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकल आया दैव संयोग से, जिससे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो मत मारो, यह बेचारा निरपराध है, इसका क्या दोष है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहीं पर रहना, कहीं जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और उसे याद ही ना रहा कि हमने जो है सर्प को वहां पर बैठने के लिए कहा था, और वह वादा मैं उनसे करके चली आई और वह कामकाज में फंस गई, जिससे वह भूल गई कि हमें सर्प के पास भी जाना है। उसे दूसरे दिन जब यह बात याद आई कि हमने सर्पराज को कहा था आप यहां पर बैठो, तो वह तुरंत उठी और वहां पर गई, तो सर्प को देखा उसी स्थान पर सर्पराज बैठे हुए थे। तब सर्प को देखकर सर्प भैया नमस्कार कहकर बोली। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूं, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी मैं डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूं, कृपया कर हमें क्षमा करें। तब सर्प बोले, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है सो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप धारण कर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि
इसके तो कोई भाई नहीं है। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ और बचपन से ही मैं बाहर चला गया। उससे विश्वास दिलाने के लिए वह घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहां चलने में कठिनाई हो वहां मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही वह इस प्रकार वह उनके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। अपने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रसन्नता उस देश के राजा रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ जी की छोटी बहू का यहाँ हार आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया, उससे वह हार लेकर अतिशीघ्र पहुंचे। मंत्री ने सेठ जी को जाकर कहा कि महारानी जी की छोटी बहू हार पहनेंगी, उसे लाकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांग कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बिल्कुल भी अच्छी ना लगी। तब उन्होंने अपने सर्प भाई को याद किया और आने की प्रार्थना की। तब उन्होंने यह सूचना अपने भाई को बताई कि भाई कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे वह हार मेरे गले में रहे तो हीरे रत्नों का रहे और किसी दूसरे के गले में जाए तो वह सर्पों का बन जाए। तब सर्प ने कहा, ठीक है बहन, ऐसा ही होगा। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी, चिल्ला पड़ी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को लेकर तुरंत ही राजमहल में उपस्थित हो। सेठ जी डर गए। राजा ना जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? इस दुष्टता के लिए तुम्हें दंड दिया जाएगा। बहू ने कहा, महाराज, यह हार मेरे गले में जब रहेगा तब हीरे और मणियों का रहता है और किसी दूसरे के पास जाता है तो यह सर्व बन जाता है। तब राजा ने कहा, इसे तुरंत ही पहनाकर हमें दिखाओ। तब छोटी बहू ने जैसे ही पहना वह हार हीरे और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा ने उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी वह अपने हार और इन सहित घर लौट गई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, ठीक ठीक बता दो कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती। आइए जानते हैं अगली कहानी के माध्यम से, अगली कथा। सुमंतु मुनि बोले, राजन, अब मैं पंचमी के कल्प का वर्णन करता हूँ। पंचमी तिथि नागों को अति प्रिय है और उन्हें आनंद देने वाली। इस दिन नागलोक में विशिष्ट उत्सव होता है। पंचमी तिथि को जो व्यक्ति नागों को दूध से स्नान कराता है, उसके कुल में वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्र, ऐरावत, धृष्टराष्ट्र, करकोटक तथा धनंजय, ये सभी बड़े बड़े नाग अभय दान देते हैं। उनके कुल में सर्प का भय भी नहीं रहता। एक बार माता के शाप से नागलोक जलने लगा, इसलिए उस दाह की व्यथा को दूर करने के लिए पंचमी को गाय के दूध से नागों को आज भी लोग स्नान कराते हैं। इससे सर्प का भय नहीं रहता। राजा ने पूछा, महाराज, नाग माता ने नागों को क्यों श्राप दिया और फिर वे कैसे बचे? इसका आप मुझे विस्तार पूर्वक वर्णन अवश्य सुनाइए। सुमंतु ने कहा, एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उस समय समुद्र से अतिशय श्वेत उच्चैश्रवा नाम का एक अश्व निकला। उसे देखकर नाग माता कद्रू ने अपनी सौत विनिता से कहा, देखो, यह अश्व श्वेत वर्ण का है, परंतु इसके बाल काले दिख पड़ते। तब विनिता ने कहा, ना तो अश्व ना तो श्वेत है, ना काला है, ना लाल है। यह सुनकर कद्रू ने कहा, मेरे साथ
शर्त करो कि यदि मैं इस अश्व के बालों को कृष्ण वर्ण का दिखा दूं तो तुम मेरी दासी बन जाओगी। यही यदि नहीं दिखा सकी तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊं। विनीता ने यह शर्त स्वीकार कर ली और दोनों क्रोध करती हुई अपने अपने स्थान को चली गई। कद्रू ने अपने पुत्र नागों को बुलाकर सब वृतांत उन्हें सुनाया और कहा, पुत्रों, तुम अश्व के बाल के साथ समान सूक्ष्म होकर उनके शरीर में लिपट जाओ, जिससे वह कृष्ण वर्ण का दिखाई देने लगे, ताकि मैं अपनी सौतविनता से जीत सकूं और उसे अपनी दासी बना सकूं। माता के ऐसे वचन सुनकर नागों ने कहा, हाँ माता, यह छल तो हम लोग नहीं करेंगे, चाहे तुम्हारी जीत हो या हार। छल से जीतना बहुत बड़ा धर्म है। पुत्रों का यह बात सुनकर कद्रू ने कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा नहीं मानते, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि पांडवों के वंश में उत्पन्न राजा जन्मेजय जब सर्पष्टि सर्वसत्य यज्ञ करेंगे, तब उस यज्ञ में सभी अग्नि में जल जाओगे। इतना कहकर कद्रू चुप हो गई। नाग गण माता का शाप सुनकर बहुत घबराए और वासुकी को साथ ले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने अपना सारा वृतांत सुनाया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे वासुकी, चिंता मत करो, मेरी बात सुनो। यायावर वंश में बहुत बड़े तपस्वी जरत्कारु नाम वाले ऋषि हैं, और बहन का विवाह कर देना, उनसे अपनी बहन का विवाह कर देना। वह जो भी कहें उनका वचन स्वीकार करना। उसे आस्तिक नाम का एक विश्वविख्यात धर्मात्मा और तपोबली पुत्र उत्पन्न होगा, ठीक जरत्कारु ऋषि के समान। वह जन्मेजय के सर्वयज्ञ को रोकेगा और तुम लोगों को रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर नागराज वासुकी अति से प्रसन्न हो उन्हें प्रणाम कर अपने लोक को चले गए। तब सुमंत मुनि ने इस कथा को सुनाकर कहा, राजन, यह यज्ञ तुम्हारे पिता राजा जन्मेजय ने किया था। यही बात है कि श्री कृष्ण भगवान भी युधिष्ठिर से कही कि राजन, आज से 100 वर्ष के बाद सर्प यज्ञ होगा, जिसमें बड़े बड़े विषधर और दुष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नाग जब अग्नि में दग्ध होने लगेंगे, तब आस्तिक नामक ब्राह्मण सर्प यज्ञ रोक कर नागों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन वर दिया और आस्तिक मुनि ने पंचमी को ही नागों की रक्षा की। अतः पंचमी तिथि नागों को बहुत प्रिय है। पंचमी के दिन नागों को पूजा करके प्रार्थना करनी चाहिए कि जो नाग पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग में, सूर्य की किरणों में, सरोवर में, वापी आदि में रहते हैं, वे सब हम पर प्रसन्न हो और हम बार बार नमस्कार करते। बोलिए नाग देवता की जय। जय